जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 23 में क्या हुआ था पता है? जब परमेश्वर ने देखा कि आदम बिगड़ चुका है, आदम जात बिगड़ चुकी है, अब वो जो वाटिका है उसमें मैं रख नहीं सकता, तो जिसके चलते परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया। और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को पहरा देने के लिए वाटिका के चारों ओर कहीं ये घुस ना सके वो तलवार घूमती थी। ओके, ध्यान से सुनिए। दूसरे शब्दों में जो चित्र आपको मैंने रखा है आपको समझाने के लिए कि वो दरवाजा बंद हो जाएगा, और वो दरवाजा बंद हो गया। किसके लिए? इस आदम के लिए। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो क्रिसमस के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर 24 या 25 या 26 दिसंबर या 25 दिसंबर अगर वो दिन था, क्योंकि हमारे पास में एग्जैक्ट डेट बाइबल में भी नहीं है और ना ही हिस्ट्री में है, अगर 25 दिसंबर वो दिन है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मानव जाति, नॉट क्रिश्चियंस, नॉट जूइश, मानव जाति की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, उनको फिर से आने का, इसी दरवाजे पे आने का मौका मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो दरवाजा बंद था, यीशु के क्रूस पे मरते ही, यीशु के क्रूस पे बलिदान देते ही, जैसे मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, वैसे ही मानव जाति के लिए यह दरवाजा फिर खुल गया। तब जाकर यीशु कहते 10:7 में, जॉन 10:7 में, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आपको याद आ गया भेड़ों? तो यीशु अपने भेड़ों को खुद दरवाजा बनकर महाराष्ट्र, मुंबई, पंजाब, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, रांची, झारखंड, 29 राज्य भारत का और विश्व का हर वो कंट्री जहां जहां यीशु का कलीसिया, एक्लीसिया खड़ी है, उन लोगों के लिए वो दरवाजा है। इसलिए लिखा है कि मैं भेड़ों का द्वार हूं, द्वार में हूं, आई एम द डोर। तो अभी जो मैसेज देख रहा है, ये चित्र रख दे रहा हूं, ये द्वार सबके लिए खुला है। मत्ती की किताब 1:21 कहता है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह दरवाजा आप लोगों के लिए आज भी खुला है। तो जितने अभी देख रहे, मेरा मैसेज क्रिसमस के ऊपर आप लोगों के लिए यह है, क्या इस दरवाजे से, जो मानव जाति के लिए यहां दरवाजा बंद हो गया था, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और यह धर्म के चक्कर में मत पड़ना कि हम तो हिंदू हैं, तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम तो ये हो, अलाना फलाना, इसमें से अगर बाहर निकलकर अपनी दिमाग लगाओ। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आदम को यहां से निकाल दिया था, ये दूसरा आदम बनकर आया, वापस हमको कहता है कि मैं वो दरवाजा हूं, मैं वो दरवाजा हूं, इनको मैं फिर से अंदर ला सकता हूं या लेकर जा सकता हूं। दोस्तों, जब ये हो रहा था ना, मरियम ने यीशु को, बस मैं फिनिश कर रहा हूं, साथ दीजिएगा, चेंबूर के लोग बने रहो मेरे साथ। जब मरियम बच्चा पैदा कर चुकी, उसी अगले क्षण, कुछ मिनटों के बाद, यहां पे देख लीजिएगा कि कुछ गडरिये वहां थे। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। कुछ गडरिये वहां पे थे जो रात के वक्त में अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहे थे। ये वो भेड़ बकरियां हैं जो सैक्रिफाइस के लिए दी जाती, उनके ये चरवाते। और जीसस क्राइस्ट, और स्वर्गदूत आकर कहता है, स्वर्गदूत आकर कहता है, एक स्वर्गदूत आकर कहता है उन गडरियों को कि देखो, तुम लोगों के लिए एक अच्छा समाचार है कि अब तुमको इन भेड़ बकरियों की, जिनकी तुम रखवाली कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि द परफेक्ट ब्लड, और वो परफेक्ट मेमना भी रखूंगा, मिल चुका है, पैदा पृथ्वी पे हो चुका है। अब किसी प्रकार के दूसरे जानवरों की बलि की जरूरत नहीं है। या ताली बज रही है चेंबूर के लोगों, और जितने लाइव देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं,
कहता है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए लिखा है कि सब लोगों के लिए, इट इज नॉट फॉर इजराइल ओनली, फॉर इजराइल, इट इज नॉट फॉर ओनली जूइश, ये सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, ये वही मसीह प्रभु है, और यही मसीह प्रभु है। उसका तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। तब एक स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिए, आकाश में पृथ्वी परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर, नॉट इजराइल पर, बल्कि पृथ्वी पर मनुष्यों में पूरा का पूरा स्वर्ग नीचे आ गया, पूरा का पूरा स्वर्गदूत नीचे आ गया, परमेश्वर का एक दल नीचे आ गया, और उन्होंने गीत गाए, उन्होंने गवाहियां दी, उन्होंने कहा कि अब किसी और जानवर की बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानव जाति को अदन की वाटिका से जो निकाल दिया था, उनके लिए एक दरवाजा बनकर फिर वापस कोई आ गया। कैसा लग रहा है? और जिसको यूहन्ना क्या कहता है पता है? जॉन द बैप्टिस्ट, ये लास्ट है, कहता है उस दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। ये वो मेमना है। एक मेमना कटा था अदन की वाटिका में, टेम्पररी ब्लड। एक मेमना कटा क्रूस के ऊपर, परमानेंट ब्लड। वो मेमना कटा अदन की वाटिका में, उसका कपड़ा था टेम्पररी, लेकिन जो कपड़ा यीशु देता है वो परमानेंट है। मैं चाहता हूं कि आप एक कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए, पहले इसको रख दे रहा हूं, फिर इमेजिन करिए। पूरी मानव जाति मर के स्वर्ग में, स्वर्ग के दरवाजे के पास खड़ी है। कल्पना कीजिए, हिंदू, मुस्लिम, बौद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, सब के सब। आज की तारीख में 800 करोड़ की आबादी, 8 बिलियन पीपल मर के, कल्पना कीजिए, ठीक है ना, गेट के सामने खड़े। आपको पता है जब ये सब, हम सब आपस में खड़े रहेंगे ना, तो आसानी से पहचान लेंगे कि किसका उद्धार हुआ है और किसका नहीं, कौन मसीह का है और कौन नहीं। पता है क्यों? क्योंकि जब हम सब मरकर वहां खड़े रहेंगे ना, माय गुडनेस, हिम्मत है तो सुनो, कईयों के बदन में कपड़े नहीं होंगे, और कपड़े उसके बदन पे होंगे जिसका उद्धार हो चुका है, जिसने इस मेमने को मरकर उसका कपड़ा अपने ऊपर लिया। पौलुस क्या कहता है पता है? ये बात सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। दोस्तों, इस स्लाइड के साथ मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। जितने इस वक्त अभी चेंबूर में हैं, अभी जो मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, और वो सभी जो लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर है, मेरा आप लोगों से सीधा सवाल है, क्या क्रिसमस का असली मकसद आप समझे इस टोटल मैसेज में? अगर आप समझ गए हैं ना, प्रेज गॉड। और वो सभी जो ये रिकॉर्डेड वीडियो देर सवेर 10-20 साल के बाद भी अगर कभी देखें, वो काला दिन जहां आदम और हवा परमेश्वर की नजर में नेकेड पाए गए, नंगे, लेकिन इस वजह से, इस मसीहा के पैदा होने के वजह से, क्रिसमस के वजह से, वो कपड़ा, उस महिमा के कपड़ा को जो लूसीफर ने छीन लिया था, उतार दिया था, वो कपड़ा फिर से आपके बदन पे आ सकता है। क्या ये कपड़ा आपको चाहिए? या फिर आप अनंत काल के लिए नंगे दिखना चाहते हो? पूरी अनंत काल के लिए नंगे दिखना चाहते हो? चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है।